जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि 5 अमृत भारत और 5 नए LHB ट्रेन की सौगात दी है। तो इन ट्रेनों का संचालन आपको किन किन रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं, साथ में इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। और ये सभी सुपर फास्ट ट्रेनें और अमृत भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे ने बिहार को दी है। तो इन सभी ट्रेनों के रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रूटों पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। और बिहार को 5 अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, वो भी हाईटेक अमृत भारत, इसलिए कि अभी फिलहाल में जो 2 अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है वो अब पुरानी अमृत भारत हो गई है। अब जो नया अमृत भारत रेलवे लॉन्च करने जा रही है जो 2.0 वर्जन वाली भारत होने वाली है, जिसमें आपको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन होने वाली है, जिससे आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में इस ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं। वंदे भारत जैसी सुविधा तो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में आपको दे रही है, साथ में आपको फेयर नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले ही इस ट्रेन में आपसे रेलवे ले रही है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किन 5 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और किन 5 रूटों पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रेलवे और कब से करने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार को पहले नई ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा बहुत ही कम मात्रा में रेलवे दे रही थी, जिससे लोगों को बाहर जाने आने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सप्ताह में एक ट्रेन मुंबई के लिए चलती थी तो कभी एक ट्रेनों का संचालन पंजाब के लिए किया जाता था, तो इसी तरह अन्य राज्यों के लिए भी एक ट्रेनों की सुविधा रेलवे बिहार को दी थी, जिससे उस ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ और लोगों की मारामारी की स्थिति हमेशा उस ट्रेन में बनी रहती थी, जिससे लोगों को कहीं भी बाहर आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ज्यादातर बिहार में AC ट्रेनों का संचालन रेलवे शुरू कर देती थी, जिससे लोगों को उस ट्रेन के फेयर ज्यादा होने के कारण लोग उस ट्रेन से सफर नहीं कर पाते थे और अंत में भारतीय रेलवे उस ट्रेन को भी बंद कर देती थी। लोग एक ही ट्रेन पर आश्रित रहते थे बाहर आने जाने के लिए। लेकिन कुछ दिनों से भारतीय रेलवे लगातार बिहार को नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिससे अब लोगों को बाहर आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है। हर टाइम पर उन लोगों के लिए नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली हुआ और पंजाब हुआ, या फिर और भी राज्यों के लिए नई ट्रेन सेवा लगातार शुरू करती जा रही है, जिसमें स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन कई रूटों पर रेलवे कर रही है। जो कि नियमित ट्रेन है उसमें की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन रेलवे लगातार कर रही है। और स्पेशल ट्रेनों के साथ नियमित ट्रेनों का भी संचालन रूट पर लगातार होता जा रहा है, जिसमें मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि बिहार को कई सुपर फास्ट ट्रेन के साथ साथ कई नॉन AC ट्रेनों की भी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जिसका संचालन कई रूटों पर हो रहा है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को 5 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। तो चलिए जानते हैं कि अमृत भारत का संचालन आप कहां से कहां के लिए रेलवे करने वाली है, और साथ में जो नॉर्मल ट्रेन यानी कि LHB रैक वाली जो ट्रेन है वो भी 5 रूटों पर संचालन रेलवे करने जा रही है, जो कि अमृत भारत ट्रेन नहीं बल्कि वो नॉर्मल ट्रेन होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर आपको इन ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बिहार में रेल यातायात को और भी मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। नई रेलवे लाइन को बिछाने के साथ अन्य परियोजना पर काम चल रहा है। लेकिन नए साल के पहले ही महीने में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी भारतीय रेलवे ने दी। नई ट्रेन के संचालन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस ट्रेन में 5 अमृत भारत एक्सप्रेस और 5 एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। खासकर उत्तर बिहार के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करने के लिए यह घोषणा की गई है। इस गाड़ी के चलने से राज्य में रेल यातायात को लेकर काफी सहूलियत होगी। लोग कम समय आरामदायक सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। नई गाड़ियों के संचालन से बिहार के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। अभी यात्रियों की संख्या के लिहाजा मध्यम किराए वाले कोच वाली गाड़ियों की खास कमी है, लिहाजा सामान्य यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास त्योहारी सीजन में टिकट की मारामारी से जूझना पड़ता है। ऐसे में अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो यात्रियों को
टिकट की उपलब्धता के साथ आसान सफर की सहूलियत मिलेगी। इन ट्रेनों में आपको कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे देने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इस ट्रेन में काफी लग्जरियस सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सभी ट्रेनों में आपको फ्री वाईफाई सुविधा के साथ प्रत्येक सीट के पास मोबाइल चार्जिंग व्यवस्था आपको दी गई है। इसके अलावा स्वच्छता के लिहाज से बायो टॉयलेट सेट इसमें लगाए गए हैं। साथ ट्रेन सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। खासकर लंबी दूरी की ट्रेन में पेंट्री कार की भी सुविधा होगी और सभी श्रेणी के डिब्बों में आरामदायक और सीट इसमें लगाए गए। जो 5 अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार खाते में आई है उसमें भी लग्जरियस सुविधा से लैस होगी। इन ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें जो सुरक्षित के साथ आरामदायक भी है। सीटों की अगर बात करें तो इसमें एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और सेकेंड सीटिंग की सुविधा होगी। इसे खास बात मनोरंजन के लिए ऑन बोर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। साथ में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें कि जो भारतीय रेलवे इस ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है बिहार में, तो कहां से कहां के लिए कितने बजे इस ट्रेन का संचालन होने वाला है। रोजाना पटना से सुबह 6 बजे खुलेगी और रात 9 बजे आपको दिल्ली ले जाकर पहुंचाएगी। दरभंगा बेंगलुरु अमृत भारत सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार दरभंगा से रात्रि 8 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन आपको 6 बजे बेंगलुरु ले जाकर छोड़ेगी। भागलपुर अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस प्रतिदिन भागलपुर से सुबह 10 बजे खुलकर दूसरे दिन आपको 8 बजे अहमदाबाद पहुंचाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर मुंबई जो नॉर्मल ट्रेनों का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है, मुजफ्फरपुर से शाम 4 बजे चलेगी और दूसरे दिन दोपहर 2 बजे मुंबई आपको ले जाकर पहुंचा देगी। यह सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलाई जाएगी। गया चेन्नई एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गया से दोपहर 12 बजे खुलकर दूसरे दिन शाम 6 बजे चेन्नई आपको ले जाकर पहुंचा देगी। नई ट्रेन की टिकट बुकिंग यात्री IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल के माध्यम से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। टिकट बुकिंग 30 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर दिए गए रूटों पर आपको सफर करना है तो ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किन 10 रूटों पर आप कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दिल्ली पटना आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। दरभंगा बेंगलुरु अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। भागलपुर और अहमदाबाद के बीच अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं। मोतिहारी जयपुर अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं। बेगूसराय कोलकाता के बीच आपको अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं। और साथ में अब मैं आपको रूट बताऊंगा इस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन रेलवे करने वाली है, जिसमें मुजफ्फरपुर और मुंबई के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। गया चेन्नई के बीच भी आपको एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। सहरसा पुणे के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। सीतामढ़ी और हैदराबाद के बीच आपको एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। और आरा और इंदौर के बीच आपको एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इसमें भी आपको इन जो नॉर्मल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है इसमें आपको एसी के भी कोच, जनरल और स्लीपर तीनों के कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अमृत भारत का संचालन 5 रूटों पर रेलवे करने की तैयारी कर रही है इसमें आप एसी के कोच नहीं बल्कि जनरल और स्लीपर के कोच देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग कब तक करने वाली है, तो इस पर बहुत जल्द रेलवे नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, क्योंकि इसका टाइम टेबल भी रेलवे ने सेट कर लिए हैं और बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग की भी घोषणा रेलवे करने वाली है। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी लॉन्चिंग को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन रूटों पर अमृत भारत और नॉर्मल ट्रेनों का संचालन करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा और किन किन रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए और नॉर्मल ट्रेनों का जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।